इस मुल्क में एक ऐसा भौचाल आएगा, समाजी भौचाल आएगा, माशी भौचाल आएगा जो इस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ मिलकर इस मुल्क को बहुत पीछे ले अच्छा जाएगा। सलमान अकबर राजा साहब, ये बताइएगा कि मुज़ाकराती कमेटियों के तीसरी नशिस्त में रुकावटें क्या हैं, ज़रा इसकी तफसीलात बताइएगा। और मुलाकात जो नहीं हो पा रही उस हवाले से आपकी तरफ से कमज़ोरी है या कि हुकूमत की नहीं, तरफ? देखिए, हमने तो बिल्कुल ये वाज़े कर दिया था दूसरी नशस्त के दौरान कि अगली नशस्त तब होगी जब हम इमरान खान साहब से मिल सकेंगे। पूरी मुज़ाकराती टीम जो है ऐसे माहौल में मिले जहां हम खुल कर बात कर सकें, आगे क्या लाया अमल इख्तियार करना है उस पर मुशावरत हो सके, हिदायत ले सकें। अगर ये नहीं होता तो फिर कोई मकसद नहीं है तीसरी नशस्त का। मुज़ाकराती अमल के हवाले से तो चलो वो जारी है, लेकिन हाईएस्ट फोरम है स्पीकर की ज़ेर सदारत इस कमेटी का। पीटीआई ने आज एक दरख्वास्त दी अपने वकील के ज़रिए, हमें मुलाकात की इजाज़त दीजिए, हम वकला की मुलाकात को सस्पेंड किया जाए, उसके बजाय उनको वो मौका दे दिया जाए। आप इतने कमज़ोर जगह पे क्यों लीगल वो स्टैंड ले रहे हैं जहाँ पे हाईएस्ट फोरम पे हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है? हम स्पीकर एलामिया साहब की से सूरत हम बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब बारहा स्पीकर साहब से रब्ता कर चुके हैं, उनको याद दिला चुके हैं कि पिछली नशस्त में यह तय हुआ था कि हमारी मुलाकात होगी। बल्कि हुकूमती अरकान ने यह कहा, एक नहीं, आप रोज़ मुलाकात किया कीजिए। एक भी मुलाकात नहीं हो सकी। 2 तारीख को ये हमारी नशस्त हुई थी, आज 7 तारीख है, 5 दिन गुजर गए हैं। हम मुंतजर हैं कि हमारी इमरान खान साहब से बतौर कमेटी मुलाकात हो, ये नहीं हो रही। क्या राब्तों का फुकदान है? जिम्मेदार कौन है? हम यकीनन नहीं है। राब्तों का फुकदान है? क्या राब्तों का फुकदान है? नहीं, राब्तों का कोई फुकदान नहीं है। यहाँ सिर्फ इरादे और नीयत की बात है। अगर इरादा नहीं है हमारी मुलाकात होने देने का, नीयत नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं होती तो आपको इस्तेहकाम लाने के लिए हम सबको हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं, हमारे जो सियासी हुकूक हैं, वो हमें देना होंगे। गोली चली है यकीनन यहाँ, उस गोली का हिसाब देना होगा। खून बहा है यहाँ, उस खून का हिसाब देना होगा। लोग गुमशुदा हैं, लोग ज़ख्मी हैं। जो FIR कराने जाता है उसके घर पे धावा बोल दिया जाता है, उसके बच्चों को, बेटों को उठा लिया जाता है। हम बाज़ लोगों के मुकदमे लेकर अदालत में गए हैं, उनके घरों पे धावे बोले गए हैं। ये तमाम बात पूरी दुनिया के सामने है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम अमल मख्फी है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान फस्तायत की तारीकियों में धंसता चला जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अक्ल से हम आगे बढ़ें, इस रियासत को हम खूबसूरती से आगे बढ़ाएं, आइन कानून शराफत के मुताबिक आगे बढ़ाएं। उसी से मुल्क में इस्तेहकाम होगा, उसी से इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी होगी, रोज़गार बनेगी नौजवानों के लिए। कल ये कहा वज़ीर ख़जाना ने कि इस मुल्क में तवक्को ना की जाए किसी किस्म की ग्रोथ की। हमने मुल्क को स्टेबलाइज कर लिया है, यानी कि मुस्तहकम कर लिया है, लेकिन ये ना कहें कि हम इसको तरक्की की राह पे लेके जाएं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मैं समझता हूँ तबाकुन है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। हर साल 50 लाख के करीब नौजवान दाखिल होते हैं मार्केट में, जॉब मार्केट में नौकरियाँ ढूंढते हैं। वो नौकरी लेबर की हो या वो नौकरी IT की हो, वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े, उनको रोज़गार मिले, नौकरियाँ पैदा हों। अगर रियासत और पाकिस्तान